Assalamu alaikum. Uh, Welcome again. Now it's time for the next speaker, Mr. Muhammad Ijaz, and I formally request the Gen Secretary, Ms. Amsa Ali, please introduce our next speaker. Thank you. Assalamu alaikum and welcome again. It is my distinct privilege to introduce our next speaker, Muhammad Ijaz Akil. Mr. Akil holds an MSc in entomology and is a professional with over 13 years of expertise in integrated pest management, fumigation, hygiene auditing, and operational leadership. He began his career in 2013 as an entomologist with a prestigious agri-chemicals group before gaining valuable international exposure working in Dubai. Upon returning to Pakistan, he led fumigation and IPM service teams at Angro Exim. He has also served as an assistant manager at SGS Pakistan, where he successfully managed a large team of entomologists and operators, overseeing major commercial compliance and service delivery across Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. Today he brings his extensive industry experience to his role as a co-founder of Habitat Pest Management and Fumigation Services, where he is dedicated to deliver modern, environmentally responsible professional solutions across Pakistan. Mr. Ijaz Akil, we warmly welcome you and invite you to take the floor. थैंक यू। जी आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी जी? जी इजाज साहब, आपकी आवाज क्लियर है। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपनी पीपीटी शेयर करें, स्लाइड शेयर करें एंड प्लीज पीपीटी शेयर नहीं हो रही अभी? नहीं नहीं हो रही। आप प्लीज अपनी जो पीपीटी है वो शेयर करें। पहले आपने अपनी जूम की स्क्रीन शेयर की थी, पीपीटी शेयर नहीं की। अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करके उसको शेयर करें, फिर वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है, शेयर हो रही है, शो हो रही है। जी एजाज साहब, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। आप बस इसको जरा स्लाइड शेयर करें और बिस्मिल्लाह पढ़ें। जी प्लीज स्टार्ट। जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर, फैकल्टी मेंबर्स, फेलो प्रोफेशनल्स और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम एग्री ग्रेजुएट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर डॉक्टर साकिब साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। आई एम आल्सो थैंकफुल टू जेन टीम कि उन्होंने ये एक सेशन रखा, मुझे इनवाइट किया ताकि मैं अपने एग्री ग्रेजुएट के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, उसकी मार्केट के हवाले से, उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है एग्री ग्रेजुएट्स के लिए। तो इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आज की ये डिस्कशन बेनिफिशियल होगी हमारे जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं, ताकि वो एक्सेल करें इन द फील्ड ऑफ अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज सेक्टर। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं हैबिटेक का। मैं हैबिटेक में एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट लीड कर रहा हूँ। लाहौर बेस हमारे ये हैबिटेक कंपनी, इसमें हम जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो कमर्शियल आईपीएम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, रेजिडेंशियल आईपीएम सर्विसेज हैं, टर्माइट प्रूफिंग की सर्विसेज हैं, फ्यूमिगेशन की सर्विसेज हैं, पेस्ट बर्ड मैनेजमेंट की सर्विसेज है, ये हम ऑफर कर रहे हैं। नर्सरीज, लॉन केयर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट प्रोटेक्शन सर्विसेज, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी हम दे रहे हैं। देन डीलर एंड पे हम जो अपने प्रोडक्ट हैं, अपने ही ब्रांडेड हमारे प्रोडक्ट हैं, वो हम डीलर नेटवर्क के थ्रू सप्लाईज दे रहे हैं मार्केट के अंदर भी, और जो हमारे प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स हैं उनको भी हम अपने प्रोडक्ट जो है बायो बेस्ड प्रोडक्ट जो है हम ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट नंबर ऑफ कंपनीज की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है जो डील कर रही है अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, उसका हम अगर एक ओवरव्यू अगर हम लें तो 1000+ जो कंपनीज हैं छोटी बड़ी, वो ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। जो डिफरेंट सर्विसेज जो है, कुछ एक सर्विस दे रही है, कुछ मल्टीपल सर्विसेज दे रही है। तो 1000+ कंपनीज है जो ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। उसमें 60 के करीब जो कंपनीज है वो प्रोफेशनल कमर्शियल कंपनीज जो है
जो अक्रॉस पाकिस्तान जो है वो सर्विसेज को ऑफर कर रही है। देन अबाउट 20 कंपनीज जो ऐसे है वो नेशन वाइड जिनका नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर, लाइक 4 to 5 जो हमारे प्रोविंसेस है उनके अंदर वो अपनी सर्विसेज जो है वो उसको कैटर कर रहे हैं। देन इसी तरह जितनी भी हमारी कंपनीज है उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म, एक एसोसिएशन जो है वो बनाई हुई है, पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, और जितनी भी कंपनीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस एसोसिएशन के मेंबर है, ताकि इस सेक्टर को जो अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट का सेक्टर है इसको कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी डिफिकल्टीज आए गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना जो एजेंडा है, जो उनकी हर्डल्स होती है वो गवर्नमेंट लेवल तक या जो रेगुलेटरी बॉडी या डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन उनके सामने रख सके। तो ये जितनी भी कंपनीज है वो सारी इस पीपीएमए की मेंबर्स हैं। द नेक्स्ट स्लाइड पे बोल करते हैं अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट एस्टिमेटेड मार्केट साइज। इसका साइज कितना है? अगर कोई एग्री ग्रेजुएट इस मार्केट में आना चाहता है तो आइदर इसके अंदर पोटेंशियल भी है इस मार्केट के अंदर या नहीं है। इसके अगर हम मार्केट साइज को देखें तो ये बड़ा शॉकिंग फिगर हमारे सामने आता है कि 2025-26 का जो एस्टिमेट है वो 20 to 35 बिलियन पर ईयर इसका जो रेवेन्यू है इस सेक्टर का। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है तो ये डे बाय डे ग्रो कर रही है। इसमें जो एनुअल ग्रोथ है वो 8 से 12% जो है वो कंपनीज एनुअल ग्रोथ जो है वो ले रही है। तो अगर एग्री ग्रेजुएट्स इस सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, अपने कैरियर को एक्सेल करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा ही वाइड सेक्टर है जिसके अंदर आप अपने सर्विसेज को, अपनी एबिलिटीज को आप शो कर सकते हैं और अपने कैरियर को इसमें परस्यू कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग फील्ड है जो फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, फूड इंडस्ट्री में अवेयरनेस आ रही है, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है, फूड सेफ्टी के हवाले से, ऑडिटिंग के हवाले से, हमारी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस उसको कैटर करने के लिए जो अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट है वो अपना एक पिवटल रोल जो है वो प्ले कर रही है। नेक्स्ट मूव पे स्लाइड करते हैं मेजर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एरियाज। ये एक छोटा सा सेक्टर नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आप आईपीएम सर्विसेज जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकती। या फूड एंड बेवरेज की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, फूड स्टोरेज और ग्रेन फैसिलिटीज है उसकी अगर बात करें, रिटेल चेन्स है, शॉपिंग मॉल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, रेजिडेंशियल कम्युनिटीज है, तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है आपकी सोसाइटी का, आपकी इंडस्ट्री का, जहां पे आईपीएम का या अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट का स्कोप नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। एक एग्री ग्रेजुएट्स अगर एक सेल ऑफिसर बन के जाता है किसी भी कंपनी का, तो वो हर इंडस्ट्री के अंदर अपनी सेल कॉल जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री उसका क्लाइंट है, हर इंडस्ट्री को वो टच कर सकते हैं। तो ये इस हवाले से एक वाइड है। द नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। इसकी अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें मार्केट के अंदर, जो एग्री ग्रेजुएट्स है, पर्टिकुलरली जो एंटोमोलॉजिस्ट है, जो प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से, या एग्री ग्रेजुएट्स जो है वो एज ए एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आईपीएम स्पेशलिस्ट एज ए ज्वाइन कर सकते हैं। एक इसका बिल्कुल सेपरेट सेगमेंट है फ्यूमिगेशन, एज ए फ्यूमिगेशन ऑफिसर जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, अपना कैरियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। क्वालिटी एंड हाइजीन ऑडिटर जो है वो एज ए अपना कैरियर जो है परस्यू कर सकते हैं। टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव वो अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर, जितनी भी एक्टिविटीज है वो फील्ड बेस है, इंडस्ट्री बेस है, वहाँ पे ऑपरेशंस है, तो ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए आप ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर अपना कैरियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिस तरह एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, नए नए केमिकल्स, नई नई केमिस्ट्रीज आ रही है, इस तरह जो अर्बन पेस्ट है इसके अंदर भी न्यू न्यू केमिस्ट्रीज, न्यू न्यू फॉर्मूले, उनके मिक्सचर जो है वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें जो कंपनीज है आईपीएम की, अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट की, उन्होंने अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विंग भी बनाया हुआ है, जहाँ पे वो डिफरेंट रिसर्च ट्रायल्स करते हैं, प्रोडक्ट्स की करते हैं, न्यू केमिस्ट्री लेके आते हैं, बायो बेस्ड इंसेक्टिसाइड जो है वो लेके आ रहे हैं। देन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, इसमें एक पूरा एक विंग होता है आईपीएम या अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी के अंदर। जो भी एग्री ग्रेजुएट वो हायर करते हैं, पहले उसको ट्रेनिंग देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, और देन मार्केट के अंदर उसको वो छोड़ते हैं कि वो अपनी जहाँ पे जॉब्स जो है वो करे। तो इसमें ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो हर कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट मूव करते हैं तो की टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसीज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर होनी चाहिए कि वो इस मार्केट के अंदर इजीली एंटर हो सके। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी एंड पेस्ट बायोलॉजी नॉलेज, उसके पास एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज हो, जो पेस्ट है उसकी बायोलॉजी का नॉलेज हो और उसके बिहेवियर का उसको नॉलेज हो कि वो किस तरह बिहेव करता है। अगर हमें उसके बिहेवियर का आइडिया होगा, पता होगा, तो हम उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आपको आइडिया हो, आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है ये क्या होती है, इसके पिलर्स कौन से हैं, आईपीएम किसके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो इसका आइडिया और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को होना जरूरी है। देन फ्यूमिगेंट एंड पेस्टिसाइड स्टीवर्डशिप, ये इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को कि फ्यूमिगेंट क्या होते हैं, उनकी सेफ्टी के हवाले से क्या क्या चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और पेस्टिसाइड स्टीवर्डशिप, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टोर करना है, उसको हमने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस अगर हमने मूव करना है तो हम कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं ताकि वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। देन इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग स्किल्स, उसको ऑडिटिंग स्किल्स उसका नॉलेज लेना चाहिए और इंस्पेक्शन का नॉलेज लेना चाहिए कि आप किसी इंडस्ट्री में अगर आप एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट जा रहे हैं तो आप किसी इंडस्ट्री में अगर आईपीएम के लिए जा रहे हैं तो आप आपने इंस्पेक्शन किस तरह करनी है, एवेल्युएशन किस तरह करनी है आपने उस इंडस्ट्री की, उस एरियाज की, इसमें कि इसमें हम कौन कौन सी सर्विसेज हम दे सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी के साथ हम सर्विसेज यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये स्किल जो है वो एग्री ग्रेजुएट्स को आनी चाहिए। डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका जो डाटा है तो आप ले रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी इंडस्ट्री से, तो उसको आपने एनालाइज कैसे करना है और फिर उसको आपने रिपोर्ट कैसे करना है, उसके आपने ट्रेंड एनालिसिस कैसे बनाने हैं, उसके आपने प्रिवेंटिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शन आपने कैसे लेने हैं, तो ये आपके नॉलेज में होने चाहिए। कम्युनिकेशन एंड कलाइट मैनेजमेंट, जिस तरह पहले भी हमारे स्पीकर ने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपके पास सारा नॉलेज है, टेक्निकल है, लेकिन आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपने क्लाइंट्स को, तो वो बेमानी हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसके ऊपर वर्किंग करें ताकि आपकी ये कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो और आप कन्विंस कर सकें क्लाइंट्स को। देन नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम मूव करें तो रिक्रूटमेंट, इंटर्नशिप एंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसमें हर कंपनी जो है अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट की वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करती है एग्री ग्रेजुएट्स को एज ए ट्रेनिंग, वो अपनी कंपनी के अंदर एंटर होने देती है और उसको फील्ड का विजिट करवाते हैं, उसको अपनी इंडस्ट्री का जो ऑपरेशन मैटर्स है उस पर उसको चेक करते हैं कि आइदर वो फील्ड के लिए, सेल के लिए वो कैपेबल है या ऑपरेशंस मैटर को ज्यादा अच्छी तरीके से कैटर कर पाता है या उसके लिए वो कैपेबल है। तो उस हवाले से वो असेस करते हैं किसी भी एग्री ग्रेजुएट्स को एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। देन टेक्निकल असेसमेंट करते हैं, उसकी जो सीरीज है उसकी स्क्रीनिंग के बाद उसकी टेक्निकल असेसमेंट होती है, तो उसको कितना नॉलेज है, जो वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तो वहाँ पे एंटोमोलॉजी के रिलेटेड, पेस्ट के रिलेटेड जो कंट्रोल मेजर्स है हाउस होल्ड पेस्ट के, उनके रिलेटेड उसका नॉलेज क्या है या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फील्ड एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल एवेल्युएशन, उसकी जो फील्ड एक्सपोजर है अगर वो फ्रेश है या उसका एक्सपीरियंस है उसकी एवेल्युएशन करते हैं। बहुत सारे हमारे एग्री ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने अपने सीवीज के अंदर मेंशन किया हुआ था कि हमने 3 मंथ हमने इस इंडस्ट्री में काम किया है, 3 मंथ हमने इस कंपनी में काम किया है, लेकिन जब उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे कुछ डिस्कस करते हैं तो फील होता है कि ये इसने ऐसे ही आके लिख दिया है, उसको फील्ड का एक्सपोजर है नहीं। तो फील्ड का एक्सपोजर और प्रैक्टिकल एवेल्युएशन ये होना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी कंपनीज जो है वो ऑफर करती है, तो आप कोशिश करें कि इंटर्नशिप को ग्रैब करें और वहां पे आप अपनी जो स्किल्स है उसको इनहांस करें। ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ट्रेनिंग्स कोर्सेज होते हैं, हर जो अर्बन पेस्ट की कंपनी है वो लर्निंग स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करती है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। देन मेंटोरिंग बाय एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, तो आप लिंक्स क्रिएट करें क्योंकि आप सोशल मीडिया का कल्चर है, तो आप लिंक्डइन पे जाए, आप बाकी सोशल जो पेजेस है वहां पे जाए, जो प्रोफेशनल्स है आईपीएम के पेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है उनके साथ लिंक्स क्रिएट करें और उनसे आप फील्ड का जो एक्सपोजर है, फील्ड का जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो उनसे लें। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें तो कैरियर प्रोग्रेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट,
अगर एक एग्री ग्रेजुएट्स इस फील्ड के अंदर अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है तो वो किस लेवल तक अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। तो अगर वो ग्रेजुएट ट्रेनी आता है तो वहां से वो आगे मूव करेगा एंटोमोलॉजिस्ट, और फिर एंटोमोलॉजिस्ट से आगे सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट, सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट के आगे उसका जो स्कोप होगा वो असिस्टेंट मैनेजर का होगा, वो मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर आ जाएगा, जो उसके नीचे टीम है एंटोमोलॉजिस्ट की, सुपरवाइजर की या पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर की वो जो टीम है उसको वो मैनेज करेगा। देन असिस्टेंट मैनेजर से वो आगे मैनेजर की पोस्ट पे जाएगा, और मैनेजर की पोस्ट से वो बिजनेस यूनिट हेड पे जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर डेजिग्नेशन है एक एग्री ग्रेजुएट्स को अगर वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट की। देन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग्स, लीडरशिप डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स, इसका जो नॉलेज है वो उसके पास होना जरूरी है। सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो हमारा पाकिस्तान का इदारा है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, वो ट्रेनिंग लॉन्च करता है, 1 मंथ का उनका ट्रेनिंग सेशन होता है, वहां पे आप पार्टिसिपेट करें और वो आपको एज ए रजिस्टर्ड अथोराइज्ड फ्यूमिगेशन एक्सपर्ट के तौर पे आपको लेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि ये सर्टिफाइड है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। तो इनमें आप लाजमी ट्रेनिंग लें। इस मार्केट में इस सेगमेंट में एंटर होने से पहले आप डीपीपी से अपने आप को सर्टिफाइड करवाएं। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फ्यूचर वर्कफोर्स, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो इमर्ज हो रहा है बड़ी तेजी से, मुख्तलिफ कंपनी जो है उसको अडॉप्ट कर रही है, वो डिजिटल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। पहले कन्वेंशनल मेथड के थ्रू सारी कंपनीज वो आईपीएम सर्विसेज, फ्यूमिगेशन सर्विसेज, क्रोमेट प्रूफिंग की सर्विसेज दे रही थी, लेकिन अभी वो शिफ्ट कर रही है टूवर्ड डिजिटल मॉनिटरिंग। गैजेट्स ऐसे हो जिनमें डाटा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए, ऑटोमेटिकली उसके ट्रेंड जनरेट हो जाए और ऑटोमेटिकली उसका करेक्टिव एक्शन आपके सामने आ जाए, और जो क्लाइंट है वो रियल टाइम डाटा जो है वो देख सके, अपनी ही ऑफिस में बैठे वो डाटा ऑनलाइन मॉनिटर कर सके कि उसकी इंडस्ट्री के ऊपर, उसकी फैक्ट्री के ऊपर क्या ट्रेंड जा रहा है पेस्ट का, उसके ऊपर कौन कौन से करेक्टिव मेजर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर ले रहा है, तो वो सारी चीजें ही उसको वहीं पे बैठे वो देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तो एक रियल टाइम डाटा जो है वो शो हो रहा होता है। डाटा ड्रिवन आईपीएम प्रोग्राम्स, तो पहले जिस तरह कन्वेंशनल मेथड चल रहे हैं तो अभी डाटा ड्रिवन आईपीएम प्रोग्राम चल रहे हैं। जिस तरह डाटा आ रहा है किसी भी क्लाइंट साइट से, तो उसको देखते हुए वो उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके एक्शंस वो ड्राइव किए जाते हैं और वहां पे इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं। सस्टेनेबल एंड लो टॉक्सिसिटी सॉल्यूशंस, अगर आप फूड इंडस्ट्री की बात करें या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे लो टॉक्सिसिटी सॉल्यूशन जो है उनको इनकरेज किया जाता है कि वो वहां पे यूज करें। बायो बेस्ड जो आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट है उनको इनकरेज किया जाता है कि वो वहां पे यूज हो, और सस्टेनेबल मेथड्स हो। ये ना हो कि आपने एक बार स्प्रे कर दिया तो फिर आपको नेक्स्ट डे फिर वहां पे स्प्रे करना पड़े। ऐसे सस्टेनेबल मेथड्स आप अप्लाई करते हो कि जिनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। देन फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, स्मार्ट ट्रैप्स एंड रिमोट मॉनिटरिंग। स्मार्ट ट्रैप्स जिसके अंदर ट्रैप्स हम लगाते हैं डिजिटल मॉनिटरिंग के अंदर, उस ट्रैप के अंदर क्यूआर कोड होता है और एक वो एप्लीकेशन के साथ अटैच होता है, तो आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और वो एप्लीकेशन के ऊपर वो ट्रैप नंबर आपका ओपन हो जाता है, और वहां पे आप उसकी जो भी चीज उसके अंदर कोई ट्रैप हुई है या ट्रैप नहीं हुई है, उसकी क्या कंडीशन है, वो आप ऑन द साइट ऑन द स्पॉट आप उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं और वो सीधा जो सर्वर होता है वहां पे जाता है डाटा, और वहां से फिर आगे क्लाइंट को चला जाता है कि आज ये ट्रैप नंबर चेक हुआ है और उसकी कंडीशन ये है, उसके अंदर कुछ ट्रैप हुआ है, ये नहीं हुआ, तो वो सारा डाटा जो रियल टाइम है वो जा रहा होता है क्लाइंट के पास। इंक्रीज डिमांड फॉर ट्रेंड टेक्निकल प्रोफेशनल, जैसे जैसे ये इंडस्ट्री अर्बन पेस्ट की ग्रो कर रही है, अवेयरनेस आ रही है, इसी तरह साथ साथ जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। एंटोमोलॉजिस्ट की पर्टिकुलरली जो ग्रेजुएट जो एंटोमोलॉजिस्ट के हैं उनकी जो डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और फ्यूचर में फर्दर इंक्रीज होगी। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन फॉर एस्पायरिंग प्रोफेशनल, अगर आप जो प्रोफेशनल है उनको एस्पायर करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं, तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन। आपकी जो टेक्निकल फाउंडेशन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, जो बेसिक नॉलेज है इंसेक्ट का उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। देन गेन फील्ड एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप, इसको कभी ना छोड़े, किसी जगह पे भी आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है
आप वो इंटर्नशिप ग्रैब करें और अब फील्ड जो एक्सपीरियंस है वो वहां से ले। डेवलप कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप प्रेजेंटेशन स्किल जो है उसको ग्रैब करें और कम्युनिकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें और उसको डेवलप करें। लर्न ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, हर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो है उनके ऊपर उनका ऑडिट हो रहा होता है, तो वो कौन कौन से ऑडिट्स है, उनके स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका नॉलेज आप लें। हर स्टैंडर्ड जो है वो सर्वर पे गूगल के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको स्टडी करें। तो फूड सेफ्टी के कौन से स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कौन से स्टैंडर्ड्स है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, एसएफ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, हलाल सर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है, उनको आप स्टडी करें। स्टे अपडेटेड विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इस सेक्टर के अंदर, तो उसके साथ कनेक्ट रहे। तो कौन कौन से इमर्जिंग ट्रेंड है, जिस तरह अभी डिजिटल का दौर आ रहा है, तो डिजिटलाइजेशन के ऊपर आप स्टडी करें कि कौन कौन सी चीजें जो है वो फ्यूचर के अंदर आ रही है। फोकस ऑन प्रोफेशनलिज्म एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, इसके ऊपर अपना आप फोकस रखें। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मेजर ऑडिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर हम ऑडिट्स की बात करें तो हर इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फूड सेफ्टी के हवाले से वहां पे ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फूड क्वालिटी की बात होती है तो उसके ऊपर ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट्स आती है। इसी तरह फूड इंडस्ट्री, अदर देन फूड इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है, उसके ऊपर ऑडिट्स होते हैं हर इंडस्ट्री के। तो कोई भी आप ऑडिट ले लें, वर्ल्ड वाइड कोई भी ऑडिट आप ले लें, उस ऑडिट की जो मेजर क्लॉज है वो पेस्ट मैनेजमेंट है। कि आप कोई भी ऑडिट ले लें, उठा लें, क्यूएमएस का ले लें, आईएमएस का ले लें, ईएमएस का ले लें, ठीक है। ये ऑडिट्स कौन कौन से वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली ऑडिट्स जो है वो कंडक्ट हो रहे होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर, उसमें एफएसएससी है, फूड सेफ्टी सप्लाई चेन 22,000 है, ये हो सकता है एसक्यूएफ है, सेफ क्वालिटी फूड है, क्यूएमएस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, हैसब है, हलाल है, जीएफएसआई है, बीआरसी है, एआईपी और क्यूएसए। तो ये मोस्टली यही ऑडिट्स हैं जो हर इंडस्ट्री के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो इन हर ऑडिट्स की अगर आप क्लॉजेस को देखें तो इसके अंदर जो मेजर क्लॉज है वो पेस्ट मैनेजमेंट की है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑडिटर आया है, ऑडिट कर रहा है और मेजर क्लॉज जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो वो ऑडिट को उसी वक्त कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आपका पेस्ट मैनेजमेंट इन प्लेस नहीं है उस इंडस्ट्री के ऊपर, तो आपका जो ऑडिटर है वो वहीं पे आपको ऑडिट में फेल कर देगा। तो इस तरह ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हर इंडस्ट्री की कि वहां पे आईपीएम जो है वो इम्प्लीमेंट हो। तो अगर आप इन ऑडिट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको आप स्टडी करें ड्यूरिंग इंटरव्यू, आप अपने जो इंटरव्यू आपको इंटरव्यू करने वाले आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आपके पास इन जितने भी ऑडिट्स होते हैं इंडस्ट्री के, क्योंकि ये मेजर चैलेंज होता है हर अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट की जो कंपनी होती है उनका ये मेजर चैलेंज यही होता है कि किसी भी इंडस्ट्री पे जहाँ पे वो सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां पे जो ऑडिट्स हो रहे हैं उसको वो सक्सेसफुली डिफेंड करें। वहां पे जो ऑडिटर आता है वो आके आपका आईपीएम प्लान चेक करता है, आप किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, आप कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, आपकी जो मॉनिटरिंग है उसकी शीट्स, उसके ट्रेंड, गैप एनालिसिस रिपोर्ट्स, वो सारी चेक कर रहा था। वो बड़ा कुछ इसमें ऑडिट जिसमें बीआरसी है, बड़ा स्ट्रिक्ट ऑडिट होता है, जीएफएसआई ये भी बड़ा स्ट्रिक्ट ऑडिट होता है, एफएसआई टेक्निकल एंटोमोलॉजिस्ट का वहां पे होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है ताकि उस ऑडिट को वहां पे डिफेंड किया जा सके। Thank you very much. It's all about presentation regarding urban pest management के मार्केट साइज क्या है, इसके अंदर आप किस तरह एक्सेल कर सकते हैं और अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी सर, बहुत शुक्रिया इजाज साहब। Now it's time for some questions. There are some questions in the chat box. I request if you can read and answer, please, one by one. इसमें क्वेश्चन है मोहम्मद अब्बास रजा का, सर मुल्तान में कौन सी अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो एग्री ग्रेजुएट्स एमफिल एंटोमोलॉजिस्ट की हायरिंग करती हैं?
बासठ इसमें जितनी भी आपकी कंपनीज है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं वो सारी इसमें मोस्टली 10 से 15 कंपनीज है जो अक्रॉस दी पाकिस्तान जो है वो हायरिंग भी करती है, अपने सर्विसेज भी ऑफर करती है और वहाँ पे उनके ऑफिस भी है। मुल्तान के अंदर ऑफिस है डिफरेंट कंपनीज के उनके वहाँ पे कुछ तो ऐसी कंपनीज है जिनके हेड ऑफिस भी वहाँ पे है। तो आप अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करें मोबाइल के ऊपर सेपरेटली तो मैं वो सारी कंपनीज की डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सारी कंपनी जो है वो मुल्तान के अंदर भी ऑपरेट कर रही होती है और वहाँ पे भी हायरिंग कर रही होती है। देन डिजिटल मॉनिटरिंग की एक्सपर्टीज या फिर ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं? तो इसमें इसकी ट्रेनिंग आप एज ए इंटर्नशिप प्रोग्राम डिफरेंट कंपनी जो है जो डिजिटल के ऊपर काम कर रही है कुछ ऐसी है उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है अपना डिजिटल सिस्टम, तो वो इंटर्नशिप ऑफर करती है। तो आप वो इंटर्नशिप जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, वहां पे इंटर्नशिप करें तो आपको इसका एक्सपोजर होगा कि डिजिटल मॉनिटरिंग क्या है। IoT और ड्रोन टेक। और कोई क्वेश्चन जी? आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और काफी जो है आपने डिटेल से बताया भी। सर ऑडिट के लिहाज से मतलब कि वो उसमें ज्यादातर वो चेक करते हैं कि पेस्टिसाइड वगैरह यूज हुई भी हो या बायो पेस्टिसाइड का इस हवाले से क्या उनका वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल उस WHO की रिक्वायरमेंट को वो फॉलो कर रहे होते हैं कि जो भी वहाँ पे केमिकल यूज हो रहे हैं वो WHO अप्रूव्ड केमिकल है। अगर वो WHO अप्रूव्ड केमिकल है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो उसको वो ओके करेगी। अगर वो WHO अप्रूव्ड नहीं है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जो अभी रिसेंटली बैन हो चुके हैं, तो अगर वो आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन करेंगे और आपकी ऑब्जर्वेशन या NC वगैरह वहाँ पे लगा देंगे। तो WHO की हमने गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, जो अप्रूव्ड है वही केमिकल वहाँ पे यूज करना है। एनी हायरिंग कंपनी इन बलोचिस्तान? बलोचिस्तान के अंदर अभी इस तरह का वो सिनेरियो नहीं है। वहाँ पे अगर कोई कंपनी का प्रोजेक्ट आता है तो वो यहीं से पंजाब से KPK से या यहीं से अपने बंदे जो है वो वहाँ पे भेजती है। तो ऐसा वहाँ पे कंपनी ऑपरेट नहीं करनी बलोचिस्तान के अंदर। ये बदर मनीर साहब ने क्वेश्चन पूछा है, सर ये हम कहाँ से लर्न कर सकते हैं KPK में? जरा थोड़ा सा इसको आप बताएं कि क्या चीज इसमें से क्लियर नहीं हो रहा कि आपका क्वेश्चन क्या है। फैसलाबाद की स्पेसिफिक कंपनी तो वहाँ पर लोकल कंपनीज है जो ऑपरेट कर रही है, लेकिन जो मेजर जो कंपनीज है वो सारी कराची के अंदर है या लाहौर के अंदर है। तो जो ये कंपनीज कराची है बेस है या लाहौर बेस है तो उनके ऑफिस फैसलाबाद के अंदर भी मौजूद है, वो वहाँ पे भी हायरिंग करती है और लाहौर के अंदर भी वो हायरिंग करते हैं। तो फैसलाबाद जी एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी अवेलेबल टाइम का, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को डिस्कस किया और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया हमारे ऑडियंस के साथ। आई थिंक देयर इज नो more question. Now we formally close the session of job opportunities in Pakistan. So I formally request the Gen Secretary Miss Ansa Ali for the closing remarks. Thank you. डॉक्टर साहब जी जी एजाज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब अभी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। इज देयर एनीथिंग रिमेनिंग? जी मैं यही आपसे डिस्कस करना चाह रहा हाफिज साहब
कि मैं चाहूंगा कि मैं आपकी टीम के साथ और इस जेन के प्लेटफॉर्म से सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग्स है या जो अवेयरनेस सेशन है वो भी मैं कंडक्ट करूं। आप इसमें अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अपने एग्री ग्रेजुएट्स के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफाइड लाइक फ्यूमिगेशन क्या होता है उस पर एक सेपरेट अवेयरनेस सेशन, आईपीएम क्या होता है उसके ऊपर एक सेपरेट फ्यूमिगेशन सेशन मैं चाहूंगा कि मैं जेन के प्लेटफॉर्म से अपने एग्री ग्रेजुएट्स को दूं। जी जी एजाज साहब, जरूर इंशाल्लाह मैं आपके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने शायद आपसे शेयर किया था कि ये तो जस्ट हमारा एक जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक सेशन है। तो हम ऑलरेडी बिजनेस काउंसलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमने ऑलरेडी एक एपीकल्चर से रिलेटेड 2-3 सेशन किए हैं बिजनेस काउंसलिंग में। लेकिन ये है कि जो अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बिजनेस है या उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट है लाइक आईपीएम, फ्यूमिगेशन या टर्माइट प्रूफिंग या अदर थिंग्स रिलेटेड विद स्टोर प्रोडक्ट और द स्ट्रक्चरल पेस्ट मैनेजमेंट, तो उसके हवाले से हम ना वर्कशॉप सेपरेट कराएंगे। इसमें डेफिनेटली यू विल बी दी लीड स्पीकर खासतौर पे उस बिजनेस कोचिंग सेशन के लिए। और इसके अलावा भी इंशाल्लाह जो आइडियाज हैं आपके पास, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करके हम इंशाल्लाह फ्यूचर में जो भी हम शेड्यूल करेंगे स्पेसिफिकली अर्बन प्रेस से रिलेटेड, तो उसमें सर हम आपको जरूर शामिल भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे आपसे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी इस हवाले से हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस इन आवर इंशाल्लाह पाइपलाइन, और आपसे सर हम जरूर कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। श्योर, थैंक्स डॉक्टर साहब। Welcome, sir. Welcome. Now, Mr. Ansar Ali, I request you for please closing remarks. Thank you. As we come to the conclusion of this enlightening workshop on jobs counseling session for agri graduates, I would like to extend my heartfelt gratitude to our distinguished speakers for sharing their valuable knowledge and experiences, and to all participants for your keen interest and active engagement throughout the session. Today's discussion highlighted the vast opportunities available to agri graduates in the private sector, and more importantly, the steps required to successfully achieve them. The guidance and knowledge you have gained here is a powerful tool, and we encourage you to take these strategies, apply them confidently, and take that big step in your career trajectories. On behalf of the Global Entomologists Network, I would once again thank our expert speakers and all participants for being part of this academic exchange. May today's session strengthen your confidence and help you contribute meaningfully to the community. With that, I officially close today's workshop on jobs opportunities for agri graduates in private sector. Inshallah, we look forward to meeting you all again in our upcoming sessions with new topics and continued learning. Thank you all, and Assalamu Alaikum.